अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है फंक्शन के रिलेटेड। तो फंक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़नी है, एक डेफिनेशन पढ़नी है जो कि हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर्ड। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आप लोगों से, यहाँ मैं वर्ड में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता भी हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या हैं। मोस्टली देखिए, मोस्टली आप लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी होती हैं, आप लोगों के पास कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि 2 and 5। ये टर्म आपके पास बेसिकली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। यहाँ आपके पास जब स्मॉल ब्रैकेट में दो अलग चीज़ें लिख दी जाती हैं, ये आपके पास बेसिकली एक ऑर्डर पेयर है। यहाँ इधर देखें, इन एडिशन टू डिफाइनिंग अ रिलेशन बाय एन इक्वेशन एन इक्वालिटी आर रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस वी मे आल्सो डिफाइन इट एज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मेरे पास, जैसा कि एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये मेरे पास एक वैल्यू है, एक क्वेश्चन है। मैं क्या कहता हूँ कि पुट, मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, यहाँ पे x की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया और मेरे पास उस लिहाज से y इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर मुझे कोई कहे कि इन वैल्यूज़ को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 और इसके साथ 2, 1, 2। ये मेरे पास बेसिकली एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया x और y का। तो बेसिकली ऑर्डर पेयर आपके पास जो भी टर्म इस फॉर्म में गिवन होती हैं, वो हमेशा आपके पास ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y होती हैं। मतलब यहाँ पे वैल्यू जो भी गिवन होती है स्टार्ट में, वो इज इक्वल टू x होती है, और यहाँ जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होती है वो इज इक्वल टू y होती है। जैसे यहाँ मैंने आपको साथ पुट करके वैल्यूज दिखा दी। यहाँ उसने सेम ऐसे ही कहा कि आप उसके पास y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 कोई भी एक इक्वेशन है, और उसमें वो पुट कर x इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो उसी लिहाज से उसको y की वैल्यूज मिलेंगी और उनको वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेगा। नेक्स्ट है रिलेशन। अ रिलेशन इज डिफाइंड by a set of ordered pair or by a rule that determines how the ordered pair are found। बेसिकली रिलेशन आपको बताता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर आए कैसे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास, यहाँ जो मैंने किया था कि मेरे पास ये क्या है, एक इक्वेशन मैंने लिखी स्टार्ट में, ये इक्वेशन यहाँ पे नीचे जो मैंने लिखी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैंने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू 1, मैंने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, जिससे मुझे y की वैल्यू मिल गई। x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, जिसकी वजह से मुझे इस इक्वेशन में से y की वैल्यू मिल गई। ये है रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। इस x और y का आपके पास बेसिकली ये रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो आपके पास सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 1, 3, 1, 6 डिफरेंट, उसने ऑर्डर्ड पेयर आपको बता दी, आपके पास डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं। नेक्स्ट है कि एक उसने कॉन्सेप्ट हमें समझाना है, वो है डोमेन और रेंज का। सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन। किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले में डोमेन और रेंज का पता हो, क्योंकि डोमेन और रेंज का पता होगा तभी उसको मिलाएंगे तो फंक्शन बनेगा। मोस्टली हम पढ़ते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मेरे पास है x प्लस 5, ये एक मैंने इक्वेशन लिखी जिसमें मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। अगर आप लोग देखें डोमेन में बेसिकली आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। अगर यहाँ मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1,
अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, मैं इसको कैसे लिखूंगा, जैसे हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा है, f इंटू 1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 5। इसका मेरे पास रिजल्ट फिर क्या आ जाएगा, रिजल्ट इसका मेरे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें, यहाँ मेन चीज है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। यहाँ जो वैल्यू आपने एट द स्टार्ट पुट की है, ये वैल्यू, वो सारी वैल्यूज जो आप लोग पुट करते हैं, मतलब उसको आप इनपुट भी बोलते हैं, किसी भी डिवाइस की इनपुट, वो आपके पास डोमेन होती है। लेकिन उस लिहाज से जब आप पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया 6, तो वो मेरे पास क्या है, रेंज। क्या है, रेंज। मतलब डोमेन इनपुट है जो भी आप पुट करते हैं, इसलिए मैं डोमेन को मोस्टली ये कहता हूं कि डोमेन मेरे पास इनपुट होती है, और रेंज हमारे पास जो है, रेंज हमेशा हमारे पास किसी भी सेट की या किसी भी टर्म की आउटपुट होती है। फॉर एग्जांपल, या जिस तरह मैंने यहाँ कहा, लाइक यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 6, कि लाइक x इज इक्वल टू 6, ये मेरे पास क्या थी, ऊपर वाले फंक्शन की रेंज आई जब मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन की थोड़ी बहुत डेफिनेशन थी डोमेन और रेंज की और रिलेशन की। आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कि जब भी टर्म्स आपके पास इस फॉर्म में लिखी जाए 1,3 या इन्वर्टेड कॉमर्स की फॉर्म में लिखी जाए ना, जब भी जैसे 1 6 2 6 3 से 3 9 3 12, ये सारे अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है x, जो सेकंड वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ y होती है। उसके बाद मैंने बताया कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बेसिकली वो टर्म है, वो इक्वेशन है जहां से ये ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले हैं। उसके बाद दो डेफिनेशंस आप लोगों को बताई हैं। सबसे पहले बताया कि डोमेन क्या है, तो डोमेन आप लोगों ने इस लिहाज से याद रखनी है कि डोमेन आपके पास बेसिकली इनपुट है। उसने भी ये कहा कि द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन एंड सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ कंपोनेंट। लेकिन यहाँ नीचे पढ़ें, एन इक्वेशन फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस हाउ द सेकंड कंपोनेंट द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। देखें, फर्स्ट कंपोनेंट को वो हमेशा इनपुट कहेगा, तो आपके पास डोमेन बेसिकली क्या होती है, इनपुट, और उससे आपके पास जो रेंज या कोई भी आपको जो रिजल्ट मिल रहा होता है वो आपके पास होती है रेंज। नेक्स्ट है कि अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट सच दैट टू ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर क्रॉस। देखें, अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली ये आपके पास फंक्शन था कि जब आपने एक डोमेन को पुट किया, आपने पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो उसके लिहाज से आपके पास एक आउटपुट आ गई, उसके लिहाज से आपको एक आंसर मिला या एक आउटपुट मिली, उसको आपने कहा कि ये आपके पास उस फंक्शन की रेंज आ गई। तो आपके पास जो रिलेशनशिप है बिटवीन डोमेन एंड रेंज, द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेन एंड रेंज, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। बेसिकली ये आपके पास फंक्शन होता है। नेक्स्ट उसने कहा कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो डेफिनेशन फिर आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले है डिपेंडेंट, के डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डेफिनेशंस हैं बेसिकली जो अभी तक हम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखें, आपने कोई भी वैल्यूज लिख दी कि यहाँ कोई भी आप वैल्यू लिख दें, लाइक आप कहते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 7। ये मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, जिसको फंक्शन भी बोलते हैं हमेशा, ये f ऑफ y हमेशा f(x) की इक्वल होता है। आप बेशक कह दें y इज इक्वल टू x प्लस 7, आप बेशक कह दें f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7।
अब यहाँ पे हमने कहना है कि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अच्छा एक बात बताएं, जब भी हमेशा पुट करते हैं हम वैल्यूज, हम हमेशा वैल्यूज पुट करते हैं, वी ऑलवेज पुट वैल्यूज ऑफ एक्स, हम हमेशा वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करते हैं। जो वैल्यूज हम हमेशा से पुट करते हैं वो हमारे पास बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि वो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन जो उसको पुट करने के बाद जो रिजल्ट आना है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y हमेशा डिपेंड कर रहा होता है x की वैल्यू के ऊपर। आप लोगों ने ऑलवेज सुना होगा डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। तो यहां आपके पास जो है y हमेशा डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ x के ऊपर। इसका मतलब y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी तो आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास y होता है हमेशा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और x आपके पास हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप खुद डिसाइड करते हैं। आपने x की जो भी वैल्यूज पुट करनी है, लाइक आप कहते हैं मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करना चाहता हूँ, x इज इक्वल टू 7 पुट करना चाहता हूँ, अब कोई भी वैल्यूज अपने पास से पुट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप प्रॉपर आ जाते हैं जी। यहाँ मैंने नीचे ऑर्डर्ड पेयर के लिहाज से इनको सॉल्व भी किया है, और एक एक चीज़ जो आप लोगों की तकरीबन सारी एक्सरसाइजेस जो हमने करनी है ऑनवर्ड वो मैंने सॉल्व की है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है ऑर्डर्ड पेयर के लिहाज से। द ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिप्रेजेंट द पॉइंट पी दैट इज लोकेटेड ए यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस के। हमेशा आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले ऑर्डर्ड पेयर में बताया था कि ये वैल्यू आपकी हमेशा एक्स वैल्यूज होती है और ये वैल्यू आपके हमेशा वाई वैल्यू होती है, जो आपके वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आपके पास इस तरह का आ जाए तो आप लोगों ने उसको ड्रा कैसे करना है। हमेशा सबसे पहले आप लोग इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं कि ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या आ गया, वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट है ना, आप लोग बना सकते हैं कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या आ गया, वाई एक्सिस। तो अब नेक्स्ट आप लोग बेसिकली हमेशा पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं कि अगर समटाइम आपको एक पॉइंट दिया जाए 5 and 2 कि इसको आप डोनेट करें कि आप इसको कि ये x और y एक्सिस में कहाँ पे लाए करेगा। यहाँ पे आप देखें a into 5 and 2 मतलब आपके पास x की वैल्यूज 5 हैं। आप यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 and 5। x की वैल्यूज आपके पास क्या है 5 और y की वैल्यूज आपके पास क्या है 2। आप सेम इधर भी काउंट करेंगे 1 and 2। तो हमने इन दोनों का कॉमन रीजन ये 5 है और ये क्या आपके पास 2, तो इस 2 के बिल्कुल सीध में और इधर 5 के आपके पास ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट बन जाएगा। इस तरह आप लोगों ने कॉमन पॉइंट हमेशा डोनेट करना है कि जब कोई गिवन हो और आपने उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर शो करना हो। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि b इंटू -6 and 4। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू आपके पास -6 है, तो ऐसे नेगेटिव आप पॉइंट्स बनाए, आप अपनी मर्जी से ये पॉइंट बना सकते हैं जितना डिस्टेंस दे दें 1 2 3 4 5 and 6। x तो -6 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है y इज इक्वल टू 4, तो ये 1 2 3 and 4 ये आपके पास आ गया 4, क्योंकि ये पॉजिटिव 4 था इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आया हूं। तो यहाँ इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट मेरे पास इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा, जहाँ x इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इन दोनों का कॉमन रीजन आ गया, जहाँ मेरे पास x -6 है और y मेरे पास क्या है
+4, ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया। अब थर्ड है, एक पॉइंट है c इंटू -4 एंड -4 के दोनों -4 हैं, x भी -4 है, y भी -4 है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो पहले तो x की नेगेटिव वैल्यू में x नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि x हमेशा लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आऊँगा 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास हो गया -4x। अब मुझे -4y भी चाहिए, तो मैं ऐसे पॉइंट लगाऊंगा 1 2 3 एंड 4। तो अब मेरे पास इन दोनों का मैं कॉमन पॉइंट देखूंगा, ऐसे यहाँ पे पहुंचूंगे। देखें, ये इधर से देख लें या इधर से देखेंगे तो ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट बन जाएगा। ये मेरे पास वो पॉइंट है जहाँ पे x -4 है और y भी -4 है, तो बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद D पॉइंट है मेरे पास एक ऐसा पॉइंट जहां x मेरे पास 3 है और y इज इक्वल टू -6 है। तो अब x इज इक्वल टू मेरे पास 1 2 एंड 3, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। और y कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि y अब मेरे पास इस जगह पे -6 वैल्यूज हैं y की, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया कि मेरे पास -6 है, y -6 और x जो है वो +3, तो इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट आ गया मेरे पास। इस तरह हमारे पास एक्सिस में चाहे x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, हम पॉइंट्स को जो है वो ऐसे ही मेंशन किया करते हैं। एक दफ़ा फिर बता दूं कि पॉइंट्स हमेशा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, कि जैसे ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखा a एंड b। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को आप x एक्सिस कहते हैं, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को आप y एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप लोगों ने उस पॉइंट को डिनोट कैसे करना है, कि कैसे आप उस पॉइंट को जो है कि कहाँ पे लाया कर रहा है। मुझे एक पॉइंट दिया गया कि a इंटू 5 एंड 2, कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x एक्सिस 5 है और y एक्सिस 2 है। तो मैं सबसे पहले x एक्सिस के मेरे पास 5 बनता कहाँ पे है, यहाँ पे होता है x0, क्योंकि ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, यहाँ पे x4 एंड नेक्स्ट यहाँ पे x5। यहाँ x मेरे पास 5 आ गया और y क्या है, +2, y यहाँ पे 1 और y यहाँ पे 2, तो इन दोनों का मेरे पास बेसिकली ये वाला पॉइंट जो बन जाएगा, ये आएगा a इंटू 5 एंड 2। ये बेसिकली मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे a इंटू 5 एंड 2 आ गया। नेक्स्ट है कि एक पॉइंट गिवन है कि b इंटू -6 एंड +4। यहाँ मैंने देखना है मेरे पास x -6 है और y +4 है। तो अब यहाँ पे डिनोट करते हैं कि x इज इक्वल टू -6, तो x 1 2 3 4 5 एंड 6, x इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू +4 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इन सब का कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा कि यहाँ मेरे पास इन सब का कॉमन पॉइंट क्या है। इनका मेरे पास जो कॉमन पॉइंट है वो तकरीबन देखें x इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू +1 2 3 4, तो इनका कॉमन पॉइंट तकरीबन यहाँ पे लायक आ रहा है। तो ये वाला मेरा पॉइंट जो है बेसिकली ये मेरे पास रिजल्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब मुझे डिनोट करना है एक पॉइंट c इंटू -4 एंड -4, कि x मेरे पास -4 हो और y भी मेरे पास -4 हो। तो अब मैंने x -4 एंड y -4 इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करना है। यहाँ पे देखूंगा x -4 क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू -4 एंड y भी मेरे पास सेम ये बन जाएगा 1 2 3 एंड 4 और y भी मेरे पास क्या बन जाएगा -4। तो बेसिकली ये एक पॉइंट मेरे पास आ गया c इंटू -4 एंड 4। अब नेक्स्ट है कि इसके बाद जो पॉइंट है वो मैंने मार्क करना है कि बेसिकली मेरे पास पॉइंट कौन सा आ रहा है। अब नेक्स्ट d पॉइंट है, एक d पॉइंट है मेरे पास 3 एंड -6, तो 3 एंड -6 पॉइंट को मैंने मार्क करना है। यहाँ d मेरे पास 3 है और y मेरे पास -6 है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 3
और y इज इक्वल टू -6, तो इनका कॉमन पॉइंट तकरीबन मेरे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। तो मैं तकरीबन इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3 and -6, तो ये पॉइंट आ गया 3 and -6। देन x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। आपके पास जो x कोऑर्डिनेट है उसको आप एब्सिसा बोलते हैं, और जो आपके पास y कोऑर्डिनेट है उसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपके पास एक हमेशा एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट पॉइंट x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड सेकंड वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनेट। तो अब आपके पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स दोनों होने चाहिए। एब्सिसा बोलते हैं x कोऑर्डिनेट्स को, जो भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे थी, यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे ये -6, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को हम एब्सिसा बोलेंगे। और जो y कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4, -4, -6, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास जो हैं वो इन सब को मैं ऑर्डिनेट बोलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद के अब आप लोगों ने एवेल्यूएट कैसे करना है फंक्शंस को या हर एक वैल्यू को। अब नेक्स्ट है इसके बाद की एवेल्यूएशन ऑफ एक मिनट ये अब नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ -3x² + 1। ये एक मेरे पास फंक्शन है 2x³ -3x² + 1। यहाँ पे हमने x की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप पुट x इज इक्वल टू 3 कि मैंने x की जगह पे 3 पुट करना है, तो यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यूज हमेशा जो हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यूज होंगी। लाइक यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 3, तो f इंटू 3, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 × 3⁻³ -3 × 3⁻² + 1। तो अब x की जगह पे मैं 3 पुट कर देता हूँ। देखिए जब भी फंक्शन को एवेल्यूएट करना हो आपके पास जो गिवन वैल्यू है हमेशा x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दें। अब यहां x की जगह पे मैं पुट करता हूं 3, तो x की जगह पे मैं 3 पुट करता हूं, तो अब यहां पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। ये देखें क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ -3x² + 1। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 3⁻³ -3 × 3⁻² + 1। तो अब 3⁻³ किसके इक्वल होता है? बेसिकली ये आपके पास इक्वल टू होता है 27 के, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई विद 3 तो ये बन जाता है आपके पास 27। 27 मल्टीप्लाई विद 2 ये बन जाएगा 54, एंड 3⁻² ये क्या बन जाएगा 9। तो अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा -27 + 4। देन आप ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 54 -27 + 1, ये आपके पास तकरीबन 55
और 55 में से आप 27 निकाल देंगे, ये आपके पास 58 आ जाएगा। तो 58 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसी फंक्शन में वो कह रहा है पुट करें f इंटू -1, कि x की जगह पे आप -1 पुट कर दें। अब x को रिप्लेस करें -1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, f इंटू -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 रेज़ पावर 3 -3 इंटू -1 रेज़ पावर 2 प्लस 1। ये बन जाए -1 की पावर 3 क्या होती है बेसिकली आपके पास -1 नहीं होती है ना, तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और -1 की पावर 2 आपके पास +1 होती है, तो 3 मल्टीप्लाई विद 1 ये आ जाएगा 3 + 1। अब -2 -3 -5 + 1 आंसर क्या आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ -3x² + 1। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पुट करो f ऑफ a, मतलब x को रिप्लेस कर दो a के साथ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू x की जगह पे a पुट कर दूंगा, ये क्या बन जाएगा 2a रेज़ पावर 3 -3a रेज़ पावर 2 + 1। ये बन जाएगा 2a³ -3a² + 1। तो ये इस तरह मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2a³ -3a² + 1। फाइनल एंड लास्ट हमारे पास जो है f ऑफ -a, तो f ऑफ -a हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की हम रिप्लेस कर देंगे -a के साथ, तो f इंटू -a क्या होगा, 2 इंटू -a रेज़ पावर 3 -3 इंटू -a रेज़ पावर 2 + 1। ये बन जाएगा 2a³। यहाँ ये देखें, अब पावर जब आपको पता है कि पावर 3 हो, मतलब पावर ऑड हो, ऑड पावर्स हमेशा आपके पास उसका रिजल्ट क्या आता है, ऑड पावर्स का हमेशा नेगेटिव इटसेल्फ ही रहता है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -2a³ -3। अब पावर इवन हो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा a², यहाँ पे क्या आ जाएगा -3a², यहाँ क्या आ जाएगा 7 + 1। नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x² -3x + 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कहता है फाइंड f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, कि आप फाइंड करो f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x ओवर h, इसको आप एवेल्यूएट करें। आप हमेशा सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है f इंटू x + h, कि जहां जहां x आ रहा है उसको रिप्लेस करते जाएं x + h के साथ। ये फंक्शन था ना आपके पास x² -3x + 8, तो पहले इसका इतना सारा पोर्शन हम निकाल लेते हैं कि जहां जहां मेरे पास देखें, ये मेरे पास अगर है कि गिवन फंक्शन में ये देखें f ऑफ x इज इक्वल टू x² -3x + 8, तो मैं जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पुट करता जाऊंगा x + h। तो ये क्या बन जाएगा x + h की पावर 2 -3 x की जगह पे x + h + 8। अब x + h की पावर 2 है, इसका स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, वो क्या आएगा a² + b² + 2ab मतलब 2xh माइनस, आप इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा -3x -3h + 8। इस पूरे फंक्शन को कंबाइन करके लिख देंगे, ये बन जाएगा x² + h² + 2xh -3x -3h + 8। क्योंकि आपने तो निकालना है f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x ओवर h, तो पहले f ऑफ x + h की सारी वैल्यूज लिख दें कि इसमें से आप माइनस करेंगे f ऑफ x को। ये आपके पास f ऑफ x की वैल्यू है x² -3x + 8। देन आप इसमें से ये फंक्शन यहाँ पे f ऑफ x में से निकाल देंगे, ये आ जाएगा x², ये पूरी वैल्यू पहली एज इट इज माइनस f ऑफ x की वैल्यू आपके पास x² -3x + 8, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। वैल्यूज जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देंगे, बच जाएगा x² + 2xh -3h ओवर h। अगर h को आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास आ जाएगा h², यहाँ पे h बचेगा, सॉरी h² नहीं बचेगा, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो h बचता, क्योंकि h को हमने कॉमन लिया है ना। यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे 2x और साथ -3, h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप मेरे पास फिर h होगा, h² नहीं होगा, यहाँ पे ये गलती है, 2 को रिप्लेस कर देना है 1 के साथ। अब नेक्स्ट है इसकी एक एक्सरसाइज
कि गिवन फंक्शन है, जैसे एक आर ऑफ एक्स, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 8x माइनस 10। यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड आर ऑफ 0, आर ऑफ 2, आर ऑफ माइनस 3 एंड आर ऑफ माइनस 6। उसका कहने का यही मतलब है कि आप रिप्लेस करते जाएं जस्ट x को पहले 0 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर माइनस 3 और फिर 1.6 के साथ। पहले आपने x को पुट कर दिया 0, ये आ गया आर ऑफ 0 इज इक्वल टू आ गया 8 इंटू 0 माइनस 10। 8 इंटू 0 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और माइनस 10 यहाँ पे रह गया, तो आर ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। उसके बाद है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 10। तो यहाँ आप पुट करें r इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 पुट करें तो ये आ जाएगा r इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 10। तो a इंटू 2 क्या बन जाएगा 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आ जाएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा इसका 6। तो r इंटू 2 भी मेरे पास क्या आ जाएगा 6। उसके बाद है r ऑफ x इज इक्वल टू है 8x माइनस 10। अब आप रिप्लेस कर देंगे x को माइनस 3 के साथ, देन आपने यहाँ x को रिप्लेस किया माइनस 3 के साथ, तो यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा 8 इंटू माइनस 3 माइनस 10। मतलब जो जो आपके पास वैल्यूज हों आपने सिर्फ x को उसी से रिप्लेस करते जाना है। अब 8 मल्टीप्लाई विद माइनस 3 आंसर आ गया माइनस 24, माइनस 10 इनको आप कंबाइन करें तो आंसर बन जाएगा माइनस 34। लास्ट था कि आर ऑफ एक्स, ये देखें आर ऑफ एक्स यही है 8x माइनस 10, इसमें x की जगह में पुट कर दे 1.6। तो मैंने क्या किया कि x की जगह पे रिप्लेस कर दिया 1.6, इधर भी 1.6 आ गया, 8 इंटू 1.6 माइनस 2। अब 8 मल्टीप्लाई होगा 1.6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.8, 12.8 माइनस 10, तो इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा 2.8। तो r इंटू 1.6 मेरे पास आ जाएगा 2.8। एक और क्वेश्चन है कि r ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ वो कह रहा है फाइंड करें r इंटू 1, r इंटू 10, r इंटू 2। तो पहले क्या करें, सेम इसी फंक्शन में r ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स क्यूब में आप पुट करेंगे r इंटू 1, और यहाँ आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 100 माइनस 1, आपके पास आ जाएगा 99। उसके बाद वो कह रहा है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स क्यूब। सेकेंड पार्ट में उसने कहा था आप आर ऑफ 10 निकालें, अब हम x की जगह पे 10 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 माइनस 100 पावर 3। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा 1000, 1000 माइनस 1000 आंसर आ जाएगा 0। तो r इंटू 10 मेरे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है 100x माइनस एक्स क्यूब, सेम वही वैल्यू, लेकिन अब इसमें x की जगह पे पुट कर दे 2, तो ये जाएगा 100 इंटू 2 माइनस 2 रेज़ पावर 3, ये बन जाएगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, तो ये 200 माइनस 8, इसका आंसर आ जाएगा 192। चेक पॉइंट में आप ये कुछ चेक पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये दो आपने एवेल्यूएट कर लेने, इनका आपने इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। देन वो कह रहा है फाइंड सी ऑफ 1, सी ऑफ 1 ओवर 2 एंड सी ऑफ माइनस 2। इसको आप एवेल्यूएट करें। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो चेक पॉइंट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कि जहां जहां आपके पास x आ रहा है उसको रिप्लेस करते जाएं x प्लस एच के साथ, 1 एज इट इज रहेगा, इस x की जगह पे x प्लस एच बन जाएगा, प्लस इस x की जगह पे भी बन जाएगा x प्लस एच रेज पावर 2। तो पावर 2 मतलब a प्लस b का फार्मूला, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे 2xh होना चाहिए, यहाँ पे एक h मिसिंग है क्योंकि 2ab है, तो यहाँ x और साथ h आना चाहिए। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो पहले f ऑफ x प्लस एच की सारी वैल्यूज लिखेंगे, माइनस f ऑफ x लिख देंगे, ये आपके पास भी है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जो वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो जाएं उनको कैंसिल आउट कर लें, और एंड पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है जिसको कैंसिल आउट कर दें। सेम नेक्स्ट ये क्वेश्चन है
कि एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, वो कह रहा है फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। पहले करना है एफ ऑफ एक्स, ये देखिए इस पार्ट में कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच लिखते जाएं। इसको जगह पे एक्स प्लस एच लिख दिया, -2 इसकी जगह पे एक्स प्लस एच का स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया एक्स प्लस एच -2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। -2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दें, देन ओवरऑल आप लिखें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ओवरऑल आपके पास ये सारी वैल्यूज को कंबाइन करके पहले इसमें ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमेशा लिखेंगे इधर राइट साइड पे, माइनस लेफ्ट हैंड साइड को देके राइट हैंड साइड को फॉलो करते जाएं, एफ ऑफ एक्स तो साथ एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज लिखते हैं, डिवाइडेड बाय एच कर दें। यहाँ आपके पास एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा h माइनस 2h स्क्वायर माइनस 4xh ओवर h, तो h कॉमन लेने दिया जाएगा 1 माइनस 2h माइनस 4x ओवर h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2h माइनस 4x। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस, तो ये इंशाल्लाह जो है वो सेकंड लेक्चर के अंदर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपके पास यही है। इंशाल्लाह मैं PDF जो है आप लोगों को क्लास के CR और GR को जो है वो सेंड कर दूंगा।